तो मैं कह रहा था कि साहब ने कहा कि दादा बाबा और परपाजा जिनके या वो भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। सब ये छाड़ छाड़ के क्यों जा रहे हैं? ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादल की छाई हो। जैसे बरसात में बादल आता है, छाया हो जाती है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है बादल फट जाता है। इसी प्रकार से जो हमें धन मिला है वो सदा रहने वाला नहीं है, वक्त का तकाजा है। ऐसा समय आता है कि धनपति सड़कपति हो जाते हैं और सड़कपति धनपति हो जाते हैं। इस सब के जीवन में आवागमन चलता ही रहता है, सदा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। नाता गोता कुल कुटुंब जिसे हम अपना मान रखे हैं, अपना अपना कहकर बंदे, जो इतना इतराता है छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। कौन साथ में जाता है? इसलिए इनका जो हम मोह करते हैं, आसक्ति बनाए हैं, उनके मोह ममता में अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं। ये हमारे मन का व्यामोह है। आदमी का व्यामोह इतना होता है कि जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत केवल सांसारिकता में ही मन को लगाता है, धर्म कर्म में नहीं लगाता है। अंतिम समय में क्या होता है? जब मौत आती है तब सोचता है अब हम धर्म कर्म करें, तब करने का समय नहीं रह जाता है। कहते हैं कि एक आदमी की मौत आई, उसने कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो। उस आदमी ने कहा कि टाइम पूरा हो गया, चलने का समय आ गया, लेकिन तुमने पहले हमें बताया क्यों नहीं? अरे कोई खबर देते, सूचना करते, नोटिस भेजते तो मैं तैयार हो जाता। अचानक कहते हो कि समय पूरा हो गया है। मौत ने कहा देखो मैंने कई नोटिसें भेजी हैं, लेकिन तुमने कभी मंजूर ही नहीं की। उस आदमी ने कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिली, क्योंकि आजकल पोस्ट ऑफिस में बड़ी गड़बड़ी है, पोस्टमैन लाता ही नहीं है। मेरी नोटिस मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। मौत ने कहा कि देखो मेरी नोटिस कागज पर नहीं आती है, मेरी नोटिस आती है आदमी के ऊपर। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं। जब बाल पकने लगे थे तो मेरी पहली नोटिस थी कि अब भजन भक्ति करो, नहीं तो अंतिम समय की ओर खिसक रहे हो। लेकिन आदमी बाल पकेगा तो क्या खिजाब लगा लेगा, काला कर लेगा। नोटिस मंजूर नहीं है, तुम नहीं मंजूर करोगे तो फिर दूसरी नोटिस आएगी। तो दूसरी में नैन तींगुर गिरन लागे दांत हैं, तब दांत गिरने लगेंगे, आंखों पे चश्मा लग जाएगा। वो भी नहीं मंजूर करोगे तो तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात हैं। तीसरी नोटिस आएगी, कमर झुक जाएगी, हाथ पैरों से काम नहीं कर पाएंगे, कहीं जाना हो सत्संग में जा नहीं सकते हैं, किसी से कहें भैया हमको छोड़ाओ वहां तो कोई तैयार नहीं, क्योंकि फुर्सत नहीं है। सुन नहीं सकते हैं ठीक से, इंद्रियां सारी शिथिल हो जाती हैं, कान से सुनाई नहीं देगा, बोल भी नहीं पाएंगे। राम राम कहना होगा तो लाम लाम कहेंगे, क्योंकि सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। तब आप क्या कर पाएंगे? तब नोटिस वोटिस नहीं आती, फिर वारंट आता है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी हम साथ हैं, अब भजन की कौन बेरिया कब गरेरे बात है। कब पितपात सब घेर लेते हैं और कोई काम जब बनता नहीं है तब भजन का हम समय निकालते हैं। तब भजन करने से कुछ नहीं होता है। फुर्सत के वक्त में नया सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। ऐसी ऐसी बातें संत महात्माओं ने कहा है, लेकिन हमारे मन में ऐसा जंग लगा हुआ है कि वो साफ होता ही नहीं है। हम भटकते रहते हैं, जीवन भर केवल धन धन पद प्रतिष्ठा इसी के अंदर पड़े रहते हैं, केवल भौतिकता के चकाचौंध में उलझे रहते हैं। सोचते ही नहीं है कभी भजन भक्ति का भी समय निकालें। जामनगर में एक शमशान घर बना है, तो वहां पर एक चक्र बना हुआ था, सप्त जीवन चक्र। 7 दिन का मनुष्य का जीवन है। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं। सोमवार को बच्चा पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, पढ़ने गया, बुधवार को नौकरी मिली, गुरुवार को शादी हुई और शुक्रवार को बीमार हो गया, शनिवार को अस्पताल गया, रविवार को मर गया। 7 दिन में जीवन खत्म हो गया। हम लोग घूमते घूमते उसके एक चपरासी से पूछे, भाई सप्त जीवन चक्र बना हुआ है, इसमें ये क्यों नहीं दिखाया गया कि अमुक दिन उसने भजन किया, भक्ति किया? उसने कहा करता कब है मनुष्य? इतना ही तो करता है। पैदा होते है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी चाकरी करता है और कमाता धमाता है, मर जाता है, और करता ही कहाँ है कुछ। इसीलिए तो जो जीवन चक्र बनाया गया है ये संसारियों के जीवन का असली रूप है।
अकबर इलाहाबादी एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। पढ़े लिखे नौकरी चाकरी किए, फिर रिटायर हो गए तो पेंशन मिलने लगी और फिर अंतिम में राम नाम सत्य हो गया। कभी बैठ करके भजन भक्ति ध्यान साधना कुछ भी नहीं किए, जीवन में खाली हाथ चले गए। आदमी जब आता है अपने संस्कारों की गठरी लेकर के आता है, लेकिन यहां से शुभ संस्कार बना के नहीं जाता। जो हम लेके आते हैं प्रारब्ध कृत संस्कार, उन्हीं संस्कारों से हमें इस जीवन में शुभ अशुभ लाभ हानि होते हैं। लेकिन जब यहां से जाते हैं तो कोई भी अच्छे संस्कार हम बना के नहीं जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए हमें खाली हाथ नहीं जाना है, अच्छे संस्कार बना लेना है। मनुष्य जीवन की कितनी विशेषताएं गाई गई हैं, मानस में देख लीजिए, चाहे कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में देख लीजिए, मनुष्य जीवन की इतनी विशेषताएं बताने पर भी किसी की आंखें नहीं खुलती हैं कि इससे हम भजन भक्ति सत्संग साधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लें। इसलिए साहब कहते हैं कि नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। सारी चतुरता आदमी की डूब जाती है। परिवार समाज जिसके बीच में हम रहते हैं सदा तो रहने नहीं आए और सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। उपनिषद में बात कही गई है, पति पत्नी के लिए पत्नी को नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है। पत्नी पति को पति के लिए नहीं चाहते, अपने लिए चाहती है। इसी तरह विस्तार से दिया गया, सब अपने लिए चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं। स्वार्थ जब किसी का सिद्ध नहीं होता है तब उसको दुत्कार देता है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो आदमी भूल जाता है। स्वार्थ के लिए ही संसार में संबंध बनता है। हर माता पिता लड़के का पालन पोषण करता, यही मन में भावना होती है कि बड़ा होगा तो कमाएगा और हम आराम से जीवन काटेंगे। जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको यही दुख रहता है कि हमारे बच्चे नहीं है तो हमें कौन बुढ़ापे में पानी देगा। अरे बुढ़ापे में पानी नहीं, आपके अच्छे संस्कार हैं तो दूध देने वाले मिल जाएंगे। और अगर अच्छे नहीं संस्कार हैं और अच्छे बच्चे नहीं हैं तो आपके चाहे 10 बच्चे हों, देखो दशरथ को मरने के समय कौन पानी देने वाला था? 2 बच्चे चले गए जंगल और 2 ननिहाल में थे। मरने के समय एक बूंद कोई पानी डालने वाला था, 4-4 बच्चे थे। अब आपको चिंता है कि बच्चे नहीं हैं तो हमें पानी कौन देगा? आदमी अपने जीवन को अपने ऊपर निर्भर नहीं रखता है, अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहता है। वो सोचता है कि दूसरे से हमें सुख मिलेगा। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, जो हमारे प्रारब्ध में होता है उतना ही मिलता है। आदमी सोचता है कि अपना कोई बच्चा हो, दूसरे तमाम बच्चे हैं उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, अपना बच्चा हो जो हम मुंह उखाड़े, तब लगता है कि ये ठीक है। अपना पराया दुनिया में है ही कौन? अरे जिनका संबंध हुआ है इसी जीवन में तो हुआ, इसके पहले तो नहीं था, अब आगे कहाँ रहेगा? बात को हमें समझना चाहिए, ये सब स्वार्थ का संबंध है। एक संत थे, उनके पास एक जिज्ञासु आया करता था, तो बहुत साधना भक्ति में लगा रहे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी तो भी वो आना जाना आश्रम प्रबंध नहीं किया। तो उसकी जो पत्नी आई थी, कहा सास ससुर ने, बेटी तुम्हारा पति यह आश्रम पर बहुत जाता है, संत महात्माओं के बीच बहुत बैठता है, समझा बुझा के रखना, सावधान रहना, नहीं तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उसने कहा मैं ऐसा मंत्र मारूंगी कि ये लौट करके जाएंगे ही नहीं, आश्रम छोड़ ही देंगे। बस उसने अपना प्रेम जाल फैलाया और ऐसे प्रेम जाल में उसे फांसा कि वो धीरे धीरे आश्रम पर संतों के बीच जाना बंद कर दिया। तो जब संत मिले तो कहें भैया तुम आते नहीं हो? कहा अरे घर से फुर्सत नहीं मिलती है, पत्नी कहती है तुम चले जाते हो अच्छा नहीं लगता है, और माता पिता कहते हैं बहुत काम रहता है, महाराज फुर्सत नहीं रहती है, अब कैसे आऊं? तो महात्मा ने कहा देखो ये जितने चाहने वाले हैं ना ये सब स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए कोई नहीं चाहता है। दुनिया का काम में सब साझीदार होंगे लेकिन तुम्हारे कल्याण के काम में, भक्ति के काम में कोई साझीदार नहीं होगा, वो तुम्हें स्वयं करना होगा, ये व्यक्तिगत काम है। इसलिए भजन भक्ति भी करते जाओ, घर में परिवार की सेवा भी करो। लेकिन वो कहता था नहीं, सब लोग बड़े प्रेम से रखते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, हमें बहुत चाहते हैं। अच्छा कहा एक दिन तुम परीक्षा कर लो। कहा अच्छा कैसे करें महाराज? कहा घर में आज जाना और जा करके मरणासन अवस्था में पड़ जाना, सांस तो रोक लेते हो, प्राणायाम तो कर ही लेते हो, लोग जान लें कि ये मर गया है
और अपना पैर खंभे में जोर से फंसा के रखना, जिससे कि तुम्हें जल्दी उठा करके लोग शमशान न पहुंचा दें। इसलिए पैर को खंभे में फंसा लेना और सांस रोक लेना, फिर मैं आ जाऊंगा, तुम्हें दिखा दूंगा कितना तुम्हें घर के लोग चाहते हैं। वो गया, बस वैसा ही किया, एक खंभे में जोर से पैर फंसाया और चिल्लाया और बस सांस को रोक लिया। जब सांस रोक लिया, पत्नी आती है, देखती है, अरे ये तो मर गए। उसने सोचा आज ही खीर बनाया था और खीर रखी है और पति मर गए, यदि मैं चिल्लाना शुरू करूंगी तो खीर कौन खाएगा, तो पहले जाती हूँ खीर रखी उसको खा लेती हूँ, फिर उसके बाद रोना शुरू करूंगी, क्योंकि रोना तो 2-3 दिन तक रहेगा, जब तक लोग आते रहेंगे रोना ही बना रहेगा, इसलिए खा लेती हूँ। जा करके खीर उर खाया और वो टुकुर टुकुर देख रहा है कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है। अब फिर रोना शुरू हुआ, माँ रोने लगी, पत्नी रोने लगी, भाई रोने लगे, सब रो रहे हैं। तब तक गुरु महाराज आ गए। सबने कहा गुरु महाराज आपका चेला तो चल बसा। गुरु महाराज ने देखा नब्ज, कहा कि हाँ चेला तो चला गया, लेकिन एक उपाय है। कहा गुरु महाराज जल्दी बताओ कौन सा उपाय है। कहा उपाय ये है कि अगर इसके बदले में कोई दूसरा अपना शरीर छोड़ दे तो ये जिंदा हो सकता है। तो सब चुप, कौन शरीर छोड़ दे। माता से कहा माता जी अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारा बच्चा जो है जीवित हो जाएगा, तुम शरीर छोड़ दो। ऐसा है मेरे पास ये पुड़िया में दवाई है, इसको खा लो, बस तुरंत शरीर छूट जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। माता ने कहा देखो अब बुढ़ापा आ गया है, 2 बच्चे और हैं, उनके सारे में जी लूंगी, अब जो चला गया उसके लिए क्या रोना है। वो भी नकार दी, पिता भी नकार दिया। पत्नी ने कहा अब जो शरीर छूट ही गया है और फिर मान लो जीवित भी हो जाएंगे और हम मर जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, उसने भी नकार दिया। तब कहा जब तुम सब लोग नहीं तैयार होते हो तो क्या करूं, मैं ही खा लेता हूं। कहा हाँ महाराज आपके आगे ना पीछे कोई, आप खा लीजिए, आपको तो एक दिन निर्वाण प्राप्त करना ही है, मोक्ष प्राप्त करना है, आपके चेला जीवित हो जाएगा, आपका सारा काम ये करेगा, आप शरीर छोड़ दीजिए और मेरा बेटा जिंदा हो जाए। उन्होंने पुड़िया की दवाई खाई, दवाई क्या वो मिश्री पीस कर लाए थे, मुंह में डाला और पानी पी लिया। अब कहा चेला राम, कहा हाँ गुरु महाराज सब सुन रहे हो ना, कहा सब सुन रहा हूँ। और महाराज इतना ही नहीं, जब हमको ले जाना चाहते थे तो खंभे में जो पैर फंसाया था तो कह रहे थे अगर पैर नहीं छूटेगा तो खंभे को तोड़ देना। तो पत्नी ने कहा खंभा मत तोड़ो, इसका पैर ही क्यों नहीं काट देते हो, तो लाश ही हो गया। तब उन्हें लगा कि देखो मुझसे किसी प्रकार से लोगों का प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ का प्रेम है। मैं बहुत बड़ी भूल में था जो अपना परमार्थ छोड़ करके, धर्म का भक्ति भजन का काम छोड़ करके इतनी मोह ममता में गड़ गया था, वो सावधान हो गया। इसी प्रकार से जीवन में आदमी असावधानी में जीता है। तो साहब कहते हैं नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। राम का भजन हम नहीं करेंगे तो हमारी सारी चतुरता डूब जाएगी। आदमी बहुत चतुर है, बहुत चालाक बनता है, कहीं पढ़ लिख लेता है तो बड़ा होशियार हो जाता है कि हमारे समान कौन है, और उस होशियारी को चतुराई से दूसरों को बेवकूफ बनाने में लगाता है। लोग कहते हैं अरे गया वहां पर ऐसा हाथ मारा, क्या बताएं, उसको फंसा दिया और इतने रुपए ऐंठ लिया। समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन दूसरों को धोखा दे करके, ठग करके जो धन इकट्ठा किया जाता है वह धन कारगर नहीं होता है। वो धन एक दिन मूल को लेकर के भी चला जाता है। इसलिए उसमें चतुरता नहीं करनी चाहिए, चालाकी नहीं करना चाहिए, अहंग नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। एक आदमी नाव पर बैठा, नाविक से बात करने लगा, अकेला नाविक था और अकेला वो सवार। उसने कहा कि ये बताओ कि तुम कुछ अंग्रेजी वगैरह जानते हो। नाविक ने कहा मैं अंग्रेजी क्या, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो अंग्रेजी क्या जानूंगा, अंग्रेजी तो कुछ नहीं जानता हूँ। कहा तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी दूर और चला, उसने कहा अच्छा तुम भूगोल वगैरह कुछ जानते हो। भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, भूगोल क्या जानूंगा। कहा तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। मेरी जिंदगी चली गई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए। कहा और क्या, जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो, भूगोल ना इतिहास ना अंग्रेजी ना विज्ञान, कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी जिंदगी आधी बेकार चली गई। तब तक तूफान आया और नाव डगमगाने लगा कि अब नाव डूब जाएगी। तो उसने कहा पंडित जी आप तैरना जानते हैं। कहा नहीं जानता हूँ। कहा मेरी जिंदगी तो आधी बेकार गई, आपकी पूरी जिंदगी बेकार होने जा रही। मैं तो कूद के निकल रहा हूँ, वो तो कूदा और तैर कर पार हो गया, नाव डूब गई, उसी में डूब गया। ऐसी हमारी दशा है। हम सोचते हैं हम सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर लिए, हम सफल हैं।
ये हमारी जिंदगी की सफलता नहीं है। हमारी सफलता है हम तैरना सीखें, नदी में नहीं, भवसागर तैरना। जो भवसागर तैरना जान लेगा उसकी जिंदगी कभी डूब नहीं सकती है। वो भले ही संसार की कोई चीज जानता हो या ना जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, जो अपने जीवन को भवसागर से पार कर लिया मानो उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए भवसागर से पार करने का हमें काम करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि राम नाम भज राम नाम भज चेत देख मन माही हो। राम का भजन करें, नहीं तो हम इस संसार में आए हैं और इस संसार में आकर के भी भटकते हुए चले जाएंगे। असली राम तत्व कहीं बाहर नहीं है, सबके अंदर में, घट में है सूझत नहीं लानत ऐसे बिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी जी जब कहते हैं तो ठोंक के कहते हैं। आदमी को समझ नहीं आता है कि वास्तविकता क्या है, अपने घट में ही है, लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं। बाहर क्यों खोज रहे हैं? कि हमारी इंद्रियां सब बाहर ही देखती हैं। इंद्रियां इतनी बहिर्मुख हो गई हैं कि हम अंदर झांक ही नहीं पाते। जो हमें दिखाई देता है बाहर का ही दिखाई देता है, अंदर का दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए कहा गया कि पानी में मीन प्यासी मैं सुनसुनी आवत हाथी। पानी में मछली है फिर भी प्यासी है। हम अपने आत्म स्वरूप में, आत्मा में निमज्जन कर रहे हैं, उसी में विहार कर रहे हैं, फिर भी हम आत्मा परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। हम खोजते रहेंगे जीवन भर, कहीं कोई मिलने वाला नहीं है, कहीं आकाश पाताल में कोई बैठा नहीं है जो हमें दर्शन देगा और हमें मिलेगा। परमात्मा यदि देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से ये प्राणी ही परमात्मा स्वरूप हैं, ये माताएं देवी हैं, ये पुरुष लोग देवता हैं। इन्हीं में फिर परमात्मा के हमें दर्शन करना चाहिए। और यहाँ तक अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो सम्यक रूप में प्राणी मात्र परमात्मा के स्वरूप है। प्राणियों में हमें परमात्मा नहीं दिखाई देता है। परमात्मा दिखाई देता है कहीं आकाश में या तो शून्य में। हम शून्य में पुकारते हैं, कितने लोग होते हैं शून्य में पुकार रहे हैं, कितने लोग ऊपर हाथ करके आकाश में खोज रहे हैं कि कहीं ऊपर बैठा होगा हमारी पुकार सुन लेगा। कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है, जो कुछ है इस जीवन में ही है। प्राणियों में ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। एक आदमी था, उन्होंने कहा महाराज परमात्मा के दर्शन कब होंगे? महात्मा ने कहा परमात्मा के दर्शन तो रोज हो रहे हैं। कहा कभी नहीं हुए महाराज, हमको तो नहीं हो रहे, आपको भले होते होंगे। तो उसने कहा आज ही रात में तुम्हें होंगे परमात्मा के दर्शन, जाओ। घर गया, उसे बड़ी खुशी हुई कि आज महात्मा जी ने कहा है तो जरूर परमात्मा मिलने आएगा। उसे रात में नींद नहीं आई, 12 बज गए, 1 बज गया, जागता रहा। जैसे ही थोड़ी झपकी लगी तब तक खट खट की आवाज हुई तो देखा एक भैंसा अपनी खुजली खुजला रहा है दरवाजे पर। उसने उठाया डंडा, 4 डंडा जमाया, कहा मेरी नींद भी खराब कर दिया और महात्मा भी झूठे हैं। पूरी रात बीत गई लेकिन कोई परमात्मा दर्शन देने नहीं आया। गुस्सा में पहुंच गए सुबह सुबह आश्रम और कहा महाराज आप भी झूठ बोलते हैं, कहते परमात्मा के दर्शन होंगे और परमात्मा तो हमें दर्शन क्या देना, कोई नहीं मिला। कहा कोई नहीं आया। अरे कहा कोई क्या आया, रात में नींद थोड़ी सी लगी तब तक एक भैंसा आया था खुजली खुजलाने के लिए, वही रगड़ रहा था। कहा जब तुम्हें भैंसे में परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो तुम्हें दर्शन कहाँ होंगे? प्राणियों में तुम्हें परमात्मा स्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आपको कहाँ होंगे? आदमी कितना भूला हुआ है, अपने को भूल करके हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। हम माया के ऐसे जाल में जकड़ गए हैं कि अपने आप को हम भूल गए हैं, इसीलिए भटक रहे हैं। हम अपने आप को समझें और उसी में स्थित होने का अभ्यास करें। इसीलिए सत्संग और भजन भक्ति का एक कार्यक्रम होता है। हमारा भटकाव दूर हो, हमारा भटकाव जिस दिन दूर हो जाएगा उसी दिन हम अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में स्थित होकर के पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।